महाकुंभ में कई ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं जिसमें अब बाबा रामदेव के साथ बिहारी टार्जन की रेस का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिहारी टार्जन के नाम से मशहूर इस शख्स ने कई शारीरिक करतब दिखाए और बातों ही बातों में बाबा रामदेव को गोद में उठा लिया, जिसके बाद बाबा रामदेव ने भी बिहारी टार्जन को उठाया। लोगों ने इस पल का खूब आनंद लिया। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट। कुंभ नगरी प्रयागराज में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दुनिया के इस सबसे बड़े जन समागम में आए साधु संत, संगम के घाट और अन्य चीजें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। इसी कड़ी में संगम तट से एक और रोचक तस्वीर निकलकर सामने आई है। दरअसल इस बार योग गुरु बाबा रामदेव और बिहारी टार्जन नाम से मशहूर राजा यादव के बीच दौड़ का मुकाबला चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीर में बाबा रामदेव अपने अंदाज में राजा यादव के साथ रेस लगाते नजर आ रहे हैं। इस रोचक मुकाबले को देखने के लिए महाकुंभ में शामिल होने आए श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। श्रद्धालुओं ने इन दोनों फिटनेस फ्रीक के बीच हुए दिलचस्प मुकाबले का खूब आनंद लिया। हालांकि इस रेस का कोई परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन रेस के बाद राजा यादव ने लोगों को अपनी कलाबाजी भी दिखाई। साथ ही बाबा रामदेव और राजा यादव ने एक दूसरे को गोद में उठाकर लोगों को खूब हंसाया। यही नहीं, रेस के बाद बाबा रामदेव ने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए कई अच्छी बातें भी बताई। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कहा। महाकुंभ ये मात्र एक जल से स्नान ही नहीं है। योग से, ध्यान से, ज्ञान से, भक्ति से, सेवा सुमिरन से, जप से, तप से, आध्यात्मिक अनुष्ठानों से अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण, यही संगम है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का। ये संगम है प्रेम, करुणा और मैत्री का। ये संगम है ऋग यजु साम की जो त्रय विद्या है, और मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रह करके शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से आत्मा को उस परमात्मा के साथ में मिला देना, इसका ये महासंजोग है इस महाकुंभ में। और केवल मात्र स्नान ही नहीं, स्नान करते करते ये संकल्प कि मैं अपने जीवन से कम किसी एक बड़े दोष को त्यागने का संकल्प लेता हूं और किसी एक बड़े सद्गुण को धारण करने का संकल्प लेता हूं। इन व्रतों और संकल्पों के साथ हमें कुंभ में स्नान करना चाहिए। अन्यथा तो लोग आते हैं, नहाते हैं और चले जाते हैं। मेला में बहुत झमेला भी है, उस तरफ नजरें मत डालना। कोई चिलम पी रहा है, कोई और कुछ ऐसे कर्तव्य कर रहा है जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारी मूल प्रकृति, हमारी शालीनता, हमारी सात्विकता के अनुरूप नहीं है। उधर ध्यान नहीं देना। पूरे संसार में सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों तरह के आपको दृश्य मिलेंगे। आप अपनी ग्राह्यता पर केंद्रित रहना। और जो दृश्य जगत है ये तो 1% में है। अदृश्य अमूर्त जगत तो 99% पूरा एक एक अस्तित्व उससे भरा हुआ है। उन दैवी शक्तियों का एक दिव्य संयोग यहाँ पर सैकड़ों वर्षों के बाद बना है। और उस दैवी संयोग को, उस दैवी संस्पर्श को अनुभव करके उससे स्वयं को आह्लादित, आप्लावित, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत करे तो कुंभ में आने का पूरा लाभ है।